बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समाअ अलैकुम मिदरारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, हथेली पर हाजिरात। हाजिरात के अमल तो हमने बेशुमार पेश करे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो। लेकिन आज की जो हाजिरात है बहुत अनोखी हाजिरात है और शायद इससे पहले ये अमल आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। हथेली के ऊपर हाजिरात होती है जिसमें आपको जो है मौक्किल बाकायदा नज़र आते हैं और टीवी की जैसी स्क्रीन चलती है उस तरीके से आपको मौक्किल नज़र आते हैं। वो आपसे हम कलाम होते हैं और आपसे बात करते हैं, बाकायदा आपके कानों में आवाज़ आती है। इस तरीके की हाजिरात है जो कभी आपने देखी भी नहीं होंगी और शायद सुनी भी नहीं होंगी। और इस हाजिरात से आप हर जायज़ सवालात के हर जायज़ जवाबात मालूम कर सकते हैं। किसी गुमशुदा फ़र्द के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा हैवान के बारे में मालूम कर सकते हैं, किसी गुमशुदा जानवर के बारे में मालूम कर सकते हैं। आपका अगर कहीं निकाह होने जा रहा है तो वो लड़की मेरे हक़ में बेहतर है या वो लड़का मेरे हक़ में बेहतर है, इस बारे में मालूम कर सकते हैं। और आप अगर कोई कारोबार करना चाहते हो तो उस कारोबार में आपको नफ़ा होगा या नुकसान होगा, उसकी क्या कंडीशन है उस बारे में जान सकते हो। या अगर कोई कारोबार कर रहे हो, वो कारोबार नहीं चल रहा है, वो कारोबार पर अगर बंदिश है तो उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, उसका ख़ात्मा कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर जादू जिन्नात के असरात है तो उसके बारे में मालूम कर सकते हैं, उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। और अगर आप इम्तिहानी पर्चों के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आपको अगर किसी की रिपोर्ट निकालना है, किसी के बारे में अगर मालूमात हासिल करना है तो आप उसके बारे में भी मालूम कर सकते हैं। और ज़मीन में दफन ख़जानों के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ कोई ला इलाज मरीज़ यानी जिससे डॉक्टर आजिज़ आ चुके हो, डॉक्टर को उसका इलाज ना मिलता हो, उसका हल ना मिलता हो, उसकी दवाई ना मिलती है, तो आप हाजिरात करके इनसे उस दवाई के बारे में भी पूछ सकते हैं, उस मर्ज़ का इलाज भी पूछ सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब हाजिरात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आप करें और यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर रखें कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें इतना पावर अता किया है तो वो ज़ात और वो खालिक व मालिक जिसकी हम बंदे हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसे हम पूछते हैं, तो फिर वो खालिक और मालिक कितने पावर वाले होंगे, कितनी कुदरत वाले होंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक अदना सा करिश्मा है जो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है, वो अल्लाह के कलाम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से। लेकिन यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर रखना चाहिए हमें। अभी हम चलते अमल की जानिब। फिर से बता दूँ, आप इससे हर जायज़ सवालात के जायज़ जवाबात आप हासिल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप नाजायज़ सवाल ना करें, नहीं तो आप नुकसान उठाओगे। आप जायज़ सवालात पूछें और जायज़ सवालात के जायज़ जवाबात आपको हासिल होंगे। अभी इस अमल को आपको नौचंदी पीर से करना है। जब नौचंदी पीर लग जावे उसके बाद आपको जो है संदल की अगरबत्ती लेके आकर के रखना। इसमें आपको इतर भी संदल का लगाना है और आपको जिस कमरे में अमल पढ़ रहे हो उस कमरे में आपको संदल की अगरबत्ती जलाना है। आप कितनी जलाना है, 7 जलाओ, 11 जलाओ, 21 जलाओ, जितनी जलाना है आपको उतनी जलाओ। लेकिन पहले दिन आप जितनी अगरबत्ती जलाएंगे 3 दिनों तक के आपको उतनी अगरबत्ती जलाना है, संदल की ही अगरबत्ती जलाना है। और अपने जिस्म के ऊपर संदल का इतर अगर मिलता है तो ठीक है, अगर संदल का इतर नहीं मिलता है तो चलेगा, लेकिन अगरबत्ती संदल की होना ज़रूरी है। ठीक है, आप संदल की अगरबत्ती जलाएं और अपने जिस्म के ऊपर संदल का इतर लगाए। अगर संदल का इतर नहीं मिलता है तो कोई मसला नहीं है, इतर आप मत लगाओ फिर, लेकिन संदल की अगरबत्ती जलाना आपको शर्त है। फिर से बता रहा हूँ, आप जिस घर में कर रहे हो कमरा पाक साफ़ हो, कपड़े पाक साफ़ हो, बावज़ू होकर के बैठे और नमाज इशा के बाद नौचंदी पीर से आपको इस अमल को करना है और जुनूब की जानिब आपको रुक करके बैठना है। जब आप जुनूब की जानिब रुक कर लिए फिर आप आपका हिसार कर लो। हिसार की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप आपका हिसार कर लो। आमिल की पहचान, बेहतरीन आमिल की पहचान ये होती है कि सब में पहले वो अपनी सेफ्टी करता है, अपनी हिफाजत करता है, उसके बाद वो अमल में बैठता है। तो आप आपका हिसार कर लो, जो आपको हिसार करना है आप हिसार कर लो। जिस्मानी करो या दायरे वाला करो, कोई मसला नहीं है। आप इशार कर लिए, फिर उसके बाद आपको जो है जुनूब की जानिब रुक करके बैठना है। और उसके बाद आपको जो है आपने संदल अगरबत्ती भी जला लिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है करके आपको इसको पढ़ना है। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना, तन सोए मन जागे, मन को लगी लाग, हाजिरात हो जाए अभी और आज।
इस तरीके से आपको जो है 550 मरतबा पढ़ना है। ये एक दिन का अमल हुआ। इसी तरीके से आपको 3 दिन तक का अमल करना है। इसमें कोई अव्वल आखिर दरूद शरीफ नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं है, लेकिन कोई शिरकाना अल्फाज भी नहीं है, किसी किस्म का गुनाह और किसी किस्म का शिरक नहीं है इसमें। आपको इसी तरीके से 550 मरतबा पढ़ना है। ये एक दिन का अमल हुआ। ठीक इसी तरीके से आपको रोज़ाना 550 मरतबा पढ़ना है। नमाज इशा के बाद एक ही वक्त रखे, एक ही जगह रखे, एक ही टाइम रखे और जुनूब के जानिब रुक करके आपको पढ़ना है। फिर से बता रहा हूँ। और संदल अगरबत्ती आपने पहले दिन जितनी जला जाएंगी ना, मान लो अगर 11 जला रहे हो तो तीनों दिनों तक के आपको 11 ही जलाना है। अगर 21 जला रहे हो तो तीनों दिनों तक के आपको 21 ही जलाना है। जब आपने ये कर लिया आपने जब फिर इसकी ज़कात दे दी, फिर आप इस अमल के आमिल बन गए। अभी इस अमल को बरकरार रखने के लिए, काबू रखने के लिए क्या करना होगा? अभी आपको इसको अमल को काबू में रखने के लिए रोज़ाना आपको 24 घंटे में कभी भी आपको 20 दफ़ा पढ़ना है। अभी आपसे टाइमिंग की कैद हट गई, वक्त की कैद हट गई और जगह की कैद हट गई। आप किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे आपको खाली 20 मरतबा पढ़ना है। जिस वक्त अमल पढ़ना पड़ता है ना, उसी वक्त खाली पाबंदी होती है। उसके बाद जब आप अमल पढ़ लिए, आपने अमल की ज़कात दे दी, फिर उसके बाद आपसे पाबंदी हट जाती है, वक्त की पाबंदी हट जाती है, जगह की पाबंदी हट जाती है और रुख की पाबंदी हट जाती है। फिर आप कोई भी रुख पे बैठ करके आप पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है। कोई भी जगह पे आप पढ़ सकते हो। 20 मरतबा आपको पढ़ना है। इससे ये होगा कि आपका अमल काबू होगा और आपका अमल काबू में रहेगा और आप इससे लंबे समय तक के काम ले सकते हो। अभी फिर बात आ जाती है हाजिरात कैसा करें। जब आपने इसकी ज़कात दे दी, अब अमल बरकरार रखने के लिए भी आप रोज़ाना 20 मरतबा पढ़ रहे हो। अभी इसकी हाज़िरी कैसा करें? अभी इसकी हाज़िरी करने का तरीका ये है कि आपको एक ब्लैक कलर का मार्कर लेना है और अपने सीधे हाथ पे, राइट हैंड पे आपको गोल दायरा बनाना है। आपकी मर्ज़ी, आप बड़ा बनाओ या छोटा बनाओ, जितना बनाना है आप बनाओ। राइट हाथ पे यानी राइट हथेली जो है उसके ऊपर आपको जो है, राइट हथेली के ऊपर, सीधे हाथ की हथेली के ऊपर आपको गोल दायरा बनाना है और उसको फुल ब्लैक कर लेना है। फुल ब्लैक कर लो, एकदम फुल ब्लैक कर लो। जब फुल ब्लैक हो जावे फिर उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दो या हल्का सा इतर लगा दो। लगा सकते हो तो, अगर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन लगा दो हल्का सा। जब आपने वो लगा दिया फिर उसमें थोड़ी सी चमक पैदा हो जाएंगी ना, फिर उसको देखते हुए आपको इसी को पढ़ना है। तन सोए मन जागे, मन को लगी लाग, हाजिरात हो जाए अभी और आज। इसी तरीके से आपको ला तादाद मरतबा पढ़ना है, गिनना नहीं है। ला तादाद मरतबा उसी दायरे को देख करके आपको पढ़ते जाना है। जब आप पढ़ते रहेंगे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जैसे होना शुरू होंगे तो जो गोल दायरा जो आपने जो करा है ना, गोल दायरा बनाया है और उसको पूरा ब्लैक कर दिया है, वो वाइट होना शुरू हो जाएगा। उसमें वाइट रोशनी आना शुरू हो जाएंगी। आहिस्ते आहिस्ते करके वो पूरा वाइट हो जाएगा, एकदम रोशनी हो जाएंगी और उसमें एक बुज़ुर्ग दिखाई देंगे। जब बुज़ुर्ग दिखाई देंगे तो बुज़ुर्ग सलाम करेंगे, फिर आपके कानों में बाकायदा आवाज़ आएंगी, फिर आप उनका जवाब दे। फिर वो कहेंगे हमें क्यों याद किए, तो फिर आपको कहना है करके कि हमें कुछ सवालात के जवाबात चाहिए। एक हाजिरात में सिर्फ 3 सवालात पूछ सकते, 3 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते। तो वो बोलेंगे ठीक है पूछो। जब आपको 3 सवालात के जवाबात मालूम पड़ जावे, फिर आप उन्हें जाने की इजाज़त दे देवे और आप ये कहे करके कि जब भी हमें ज़रूरत होगी फिर से हम आपको याद करेंगे, आप फिर हाजिर हो जाना। फिर इतना कह के आप उन्हें अल्लाह हाफिज़ कह दे, फिर वो चले जाएंगे। फिर आप इसी तरीके से जो है आप कभी भी हाजिरात कर सकते हो, खाली नमाज के औकात छोड़ करके। और अगर किसी को दिखाना है तो उसका भी मसला इसी है कि उसके सीधे हाथ के ऊपर या आपके सीधे हाथ के ऊपर गोल दायरा करना है और उसको पूरा ब्लैक कर देना है और आपको पढ़ते रहना है। और जिसको आपको दिखाना है उसको कहना है करके कि दायरे के अंदर ही देख। वो दायरे के अंदर देखते रहेगा, फिर इंशाल्लाह वहीं पे जो बुज़ुर्ग हाजिर हो जाएंगे और फिर वो बुज़ुर्ग उसे भी दिखेंगे, फिर वो उससे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। समझे? अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आजमुदा है और बेहद आसान भी है। इसमें किसी किस्म का परहेज़ नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है। आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जिस किसी को अगर घर की बंदिश कराना हो या जादू जिन्नात के असरात हो या और कोई ऊपरी असरात हो या और कोई मर्ज़ और रूहानी ताल्लुक़ से, तो वो भी इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।